हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। इसमें हम डाइवोर्स बाय अ हस्बैंड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर आज तालाक, ईला और ज़िहर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तालाक से बात करते हैं, जिसका पिछले लेक्चर में मतलब बताया था कि टू रिलीज़, और इस्लामिक लॉ के कंटेक्स्ट में टू रिलीज़ द वाइफ फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तलाक को हम प्राइमरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तलाकुल सुन्नत, जो कि सुन्नत या फिर ट्रेडिशंस पे बेस्ड तलाक है। इसे हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अहसन तलाक और हसन तलाक। फिर हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, तलाकुल बिद्दत। ये इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ तलाक है, ये अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक नहीं है, दो फिर भी वैलिड है, लेकिन इसे सिंफुल तलाक माना जाता है। ये अच्छी बात नहीं मानी जाती ऐसे तलाक को एक्सरसाइज करना। यहाँ पर हमारे पास सब कैटेगरीज में तलाक बिद्दत की है ट्रिपल तलाक और सिंगल इर्रेवोकेबल डिक्लेरेशन। इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तलाक सुन्नत में हम अहसन तलाक की बात करेंगे। अहसन तलाक, अहसन का मतलब ही बेस्ट होता है, सबसे अच्छी चीज़ जो है, द मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म, उसे अहसन बोलते हैं। और द मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक ही अहसन तलाक है। इसका प्रोसेस क्या है? यहाँ पर एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है, डाइवोर्स प्रोनाउंस करता है। प्रोनाउंसमेंट कब होगी? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुहर होगी। तुहर का पीरियड कौन सा होता है? जो दोनों मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बीच का पीरियड होता है, जिसे पीरियड ऑफ प्योरिटी कहा जा सकता है, वो तुहर कहलाती है। उस तुहर के पीरियड में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है, यानी कि डाइवोर्स प्रोनाउंस करता है, तो वहाँ पर वाइफ की इद्दत का पीरियड शुरू हो जाता है। शी हैज़ टू अंडरगो इद्दत। और अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट ना करे वाइफ के साथ, एंड सब्सिक्वेंटली इद्दत जो है उसका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, तो द डाइवोर्स बिकम्स इर्रिवोकेबल, मैरिज एंड हो जाती है। इसे बेस्ट फॉर्म ऑफ, मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर अगर कभी रोश में आकर, गुस्से में आकर हस्बैंड डाइवोर्स दे देता है वाइफ को, तो उसके पास एक चांस है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द इद्दत पीरियड कि वो अपना जो ये फैसला है इसे रिवोक कर सके, इसे वापस ले सके। तो ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन को दोबारा बचाता है, रिकनसाइलेशन का एक चांस देता है, इसलिए इसे मोस्ट अप्रूव फॉर्म ऑफ तलाक कहा गया है। फिर हम बात करेंगे हसन तलाक की। ये भी तलाकुल सुन्नत का ही पार्ट है। ये मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन एक स्टेप नीचे अहसन तलाक के बाद ये भी अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है। यहाँ पर क्या प्रोसेस है डाइवोर्स देने का? यहाँ पर जैसे अहसन तलाक में एक प्रोनाउंसमेंट होती थी, यहाँ पर 3 प्रोनाउंसमेंट होती है, और 3 डिफरेंट लेकिन कंसेक्यूटिव टूहर्स के पीरियड में, जहाँ 3 प्योरिटी के पीरियड, यानी कि 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बीच के पीरियड जो वाइफ के होते हैं वो आते हैं। तो ऐसे 3 पीरियड्स में 3 बार तलाक प्रोनाउंस किया जाता है। और इन 3 पीरियड में से किसी भी पीरियड में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट किया गया है तो ये रिवोक हो जाएगी, पहले डिक्लेरेशन, तलाक रिवोक हो जाएगा। इसलिए ये भी अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक ही है, क्योंकि यहाँ भी रिकनसाइलेशन का एक चांस है। लेकिन जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट होती है, जो आखिरी प्रोनाउंसमेंट है ड्यूरिंग द लास्ट पीरियड ऑफ तुहर, वैसे ही ये इर्रिवोकेबल डिसोल्यूशन की फॉर्म ले लेता है और फिर मैरिज एंड हो जाती है। तो थर्ड प्रोनाउंसमेंट तक ये रिवोकेबल है, लेकिन थर्ड प्रोनाउंसमेंट के बाद ये इरेवोकेबल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स बन जाता है। इसके बाद बात करेंगे जो हमारी सेकंड कैटेगरी थी डाइवोर्स तलाक की, तलाकुल बिद्दत। इरेगुलर फॉर्म है, अप्रूव्ड बिल्कुल नहीं है, इसे उल्टा सिंफुल फॉर्म माना जाता है। सिर्फ सुन्नीज रिकॉग्नाइज करते हैं, शिया सेक्ट में रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया। यहाँ पर तलाकुल बिद्दत में 2 तरह के ट्रिपल तलाक के आपको ऑप्शन दी गई है। एक है ट्रिपल तलाक, जहाँ पर सीधा 3 प्रोनाउंसमेंट्स एक साथ ही की जाती है, जहाँ पर एक हस्बैंड कह सकते हैं 3 बार, आई डाइवोर्स यू, आई डाइवोर्स यू, आई डाइवोर्स यू। जैसे थर्ड प्रोनाउंसमेंट हुई, इर्रिवोकेबल है, मैरिज वहीं एंड हो जाएगी, इद्दत इममटेरियल है। वैसे ही एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट भी की जा सकती है, जहाँ पर बोला जा सकता है कि मेरी ये जो सिंगल प्रोनाउंसमेंट है, इसका जो इफेक्ट है, इसकी जो वेटेज है, वो 3 प्रोनाउंसमेंट के बराबर है। जैसे कि ये बोला जा सकता है, आई डाइवोर्स यू इर्रिवोकेबली। तो यहाँ पर जो इर्रिवोकेशन की जो आपकी स्टेज आ रही थी ट्रिपल तलाक
कि थर्ड प्रोनाउंसमेंट में वहाँ आपने एक ही प्रोनाउंसमेंट में उस स्टेज को पहली बारी में ही ला दिया, ये कह के आई डाइवोर्स यू इररिवोकेबली। और जैसे ही ऐसी प्रोनाउंसमेंट डिक्लेयर की गई है, मैरिज वहीं डिसॉल्व हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द इद्दत पीरियड। ये फॉर्म ऑफ तलाक अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शेर बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आपको ये केस लॉ के बारे में और जो सब्सिक्वेंट एक्ट, जो कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट आया था मुस्लिम विमेंस राइट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज 2019, उसकी सैलिएंट फीचर्स भी उसी मॉडल आंसर में प्रोवाइड की जाएंगी। ये मॉडल आंसर आपको प्रेफरेबली 4th लेक्चर में डाइवोर्स के टॉपिक के साथ मिलेगा, जो कि आखिरी लेक्चर होगा, तो उसमें इसी को डिस्कस किया जाएगा, उस एक्ट के सैलिएंट फीचर्स और क्या मेन पॉइंट्स, लॉ पॉइंट्स थे जो इस केस में डिस्कस किए गए थे और क्यों इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। आगे बढ़ते हैं ईला की तरफ। ये भी हस्बैंड की डिस्क्रिशन है इसे एक्सरसाइज करते हुए डाइवोर्स देना। इसे लेकिन एक्चुअल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स नहीं माना गया है, क्योंकि ये हस्बैंड डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ डाइवोर्स माना गया। यानी कि हस्बैंड की कुछ एक्ट थी जिसके कारण रिजल्टेंट इफेक्ट डाइवोर्स में आया। तो हस्बैंड ने डायरेक्टली डाइवोर्स नहीं दिया, लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल जो इसका इफेक्ट था वो डाइवोर्स की फॉर्म में ही था। समझिए इसे। प्रोसेस क्या है, एक मेजर और साउंड माइंड का हस्बैंड है जो कसम खाते हैं, ऊपर वाले कसम खाते हैं कि मैं अब सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ। एंड वाइफ को अलाउ कर देते हैं दैट यू कैन परफॉर्म इद्दत एंड देयर आफ्टर यू विल बी रिलीज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। और वो अपनी इस कसम से स्टैंड बाय करते हैं, बरकरार रखते हैं अपनी कसम को, और 4 महीने तक सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते अपनी वाइफ के साथ। जैसे ही 4th मंथ एक्सपायर होगा, मैरिज विल डिसॉल्व। तो उन्होंने डायरेक्टली डाइवोर्स नहीं दिया, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए जहां डाइवोर्स कॉन्सिक्वेंटली मिला। लास्टली फिर से एक और हस्बैंड किस तरह से डिसॉल्व करवा सकते हैं मैरिज, उसकी बात करते हैं। ज़हर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अनलॉफुल कंपैरिजन वो एक ड्रॉ करते हैं अपनी वाइफ का। एक हस्बैंड जो कि सेन है, एडल्ट है, मुस्लिम हस्बैंड, वो अनलॉफुली अपनी वाइफ को कंपेयर करते हैं किसी ऐसी फीमेल रिलेटिव से जो विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज आती है, यानी कि जिससे वो मैरिज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल उनकी सिस्टर से कंपेयर कर देते हैं, डैट यू आर लाइक माई सिस्टर, या अपनी मदर से कंपेयर कर देते हैं। तो ऐसा हो केस में वाइफ कैन रिफ्यूज कि मैं अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को नहीं निभाऊंगी, आई विल नो मोर कोहैबिट विद यू। अब ऐसे केस में या तो हस्बैंड किसी स्लेव को फ्री करवाए, यानी कि किसी का कोई गुलाम है उसे आज़ाद करवाए, ये आज के ज़माने में तो प्रैक्टिकल नहीं है। इसके अलावा या 2 महीने तक फास्ट करे, या फिर 60 गरीब इंसानों को भोजन यानी कि खाना खिलाए। तो वो ऐसा करके पश्चाताप कर सकता है, अपनी ये जो कंपैरिजन ड्रॉ किया है उसका पश्चाताप कर सकता है। पर अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अंडर सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट 1937 वाइफ के पास एक ग्राउंड आ सकता है जहां पर शी कैन सू फॉर सेपरेशन। इवन वाइफ के पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का भी ग्राउंड आ जाता है, अगर ऐसे कॉज ऑफ एक्शन हस्बैंड उन्हें प्रोवाइड कर देता है। तो ये भी एक तरह से, अगर शी सूज द हस्बैंड फॉर डाइवोर्स, तो ये भी एक तरह से कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स ही है, एक्चुअल डाइवोर्स नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने डायरेक्टली डाइवोर्स नहीं दिया, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए जिसकी वजह से वाइफ वॉज एबल टू ऑब्टेन डाइवोर्स। ये था आपका आज का लेक्चर डाइवोर्स बाय हस्बैंड पर। इस टॉपिक पर आपको MCQs की PDF व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और मॉडल आंसर की वीडियो वीकली मैगजीन में मिलेगी। सबके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे जो है उसमें देखिए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। डेमो मॉक्स एनालाइज कीजिए और एनरोल करवाइए। वैसे बिहार का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो डेमो मॉक्स एनालाइज कीजिए और एनरोल करवाइए। और इनका भी लिंक, मॉक्स एक्सेस करने का भी लिंक जो डेमो मॉक्स है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक